नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? मेरा नाम मिथिलेश सरदार और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा क्योंकि काफ़ी बच्चे इसे रिलेट करेंगे। क्योंकि आज की डेट में जितने भी बच्चे मेरे पास आते हैं जिम के लिए, तो उनका सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वो उनको चाहिए बड़े-बड़े उनका जो आर्म्स का साइज़ होना चाहिए और चेस्ट होना चाहिए। देखिए, बॉडी बिल्डिंग के नाम पे जो भी बिगनर्स होते हैं उनको सिर्फ इतना ही पता होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका जो रिक्वायरमेंट होता है बस यही होता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन देखिए इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं? गलती ये करते हैं कि आज का जो मेरा मेन टॉपिक ये होगा कि मैं इस बात को कवर करना चाहूँगा कि जो भी आप वर्कआउट करते हैं किसी भी मसल्स के लिए, तो आपको उसमें कितने एक्सरसाइजेस करने चाहिए, कितने आपको रेप्स का ध्यान देना है। क्योंकि होता क्या है कि इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे, खासकर जो बिगनर्स होते हैं। देखिए, आर्म्स का जो भी साइज़ है वो आपके एक्सरसाइज रूटीन पे काफ़ी डिपेंड करेगा। सबसे पहली चीज़ तो आपका न्यूट्रिशन होता है, आप किस तरीके से अपने बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, वो सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद आपका जो एक्सरसाइज का जो पैटर्न है वो डिपेंड करता है। लेकिन बच्चे करते क्या हैं कि किसी भी मसल ग्रुप को करने के लिए, जैसे सपोज अगर आप बाइसेप का एक्सरसाइज कर रहे हो, तो बाइसेप में एक्सरसाइज बच्चों को मैंने देखा है वो 1-1 घंटा बाइसेप्स को देते हैं। देखिए, आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो छोटे मसल होते हैं, छोटे मसल्स का मतलब ये होता है कि जो आपका बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया। बड़े मसल्स होते हैं आपके बैक, आपका थाई, क्वाड्स का एरिया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें जो भी मसल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे बैक्स में हमारा 5-6 मसल होते हैं, आपके थाई में हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ़ी सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में आप मतलब एक्सरसाइज ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि मसल को हिट करना पड़ता है, जिसके लिए पर्टिकुलर अलग अलग एक्सरसाइज होते हैं। लेकिन आप आर्म्स के लिए क्या करते हो, 6-7-8 एक्सरसाइज करते हो, जिसमें आपका किसी भी तरीके का फेलियर नहीं होता है, किसी भी तरीके का आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं होता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल में जो भी मतलब आपको हिट कराना है, मतलब जो भी आपको फील कराना, वो चीज़ आप करा नहीं पाते हो, क्योंकि आपका मसल माइंड कनेक्शन है। आप करते क्या हो, आप अगर आप एक्सरसाइज करो, सपोज अगर आप बारबल कर्ल लगा रहे हो बाइसेप कर्ल के लिए, तो उस दौरान मैंने बच्चों को देखा है कि वो बाइसेप कर्ल करते करते वो या तो जो अपना जो साथ के बंदे होते हैं उनके साथ बात करते रहते हैं, या फिर किसी तरीके से मतलब अदर एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपका मतलब फोकस होता है, जो मसल माइंड कनेक्शन होता है, वो सही तरीके से बैठता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मसल ग्रोथ करवाने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरी गलती क्या करते हैं कि आप जब इतनी सारी वेरिएशन आप छोटे से मसल्स को करते हैं, तो क्या होता है कि मसल आपका फटीक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप उसको उस तरीके से एक्सरसाइज करा ही नहीं पा रहे हो। आप क्या करते हो, आप बाइसेप कर्ल भी कर लेते हो, डंबल कर्ल भी कर लेते हो, हैमर कर्ल भी कर लेते हो, पिचर कर्ल भी, वायर, ये वो, मतलब काफ़ी सारी एक्सरसाइज है। देखिए, आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको आर्म्स का साइज़ करना है, सबसे पहले तो कंपाउंड मूवमेंट पे ध्यान दीजिए, जिसमें आपके 2-3 मसल इन्वॉल्व होते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वेट मारना है। वेट मारने से क्या होगा, और वो आपको करना क्या है, आपको एक ही मसल्स में हो सकता है। बाइसेप का जो भी एक्सरसाइज है, अगर सपोज अगर आप बारबल कर्ल लगा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब बाइसेप कर्ल भी लगाना पड़े। अगर हैमर कर्ल लगाना है तो वो साइड का जो मसल्स होता है ब्रैकियलिस के लिए, उसके लिए आपको हैमर लगाना पड़ता है। लेकिन आप एक ही एक्सरसाइज को करो, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में करो, प्रॉपर वेट के साथ करना। बस आपको मसल्स को हिट करना है, ठीक है। मसल्स को आपको फेलियर तक जाना है, मसल माइंड कनेक्शन होना चाहिए। जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करोगे, आप किसी भी मसल को ग्रोथ नहीं करा पाएंगे। दूसरा एक्सरसाइज है, जैसे कि आप ट्राइसेप लगा रहे हैं, ठीक है। बच्चे ये भी गलती करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे जब भी अपना वर्कआउट को ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद वो घर जाने से पहले क्या करते हैं, दो डंबल उठा लेते हैं। उसके बाद वो मतलब बाइसेप को हल्का सा पम्प करके वो वापस मतलब घर की ओर चले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी आपका रेस्ट ड्यूरेशन का जो भी टाइम होता है, जिस समय आपकी मसल रेस्ट कर रही होती है, उस समय क्या होता है कि आप उसको हल्का सा मतलब बोलते हैं ना, वो उंगली करके चले जाते हो, जिससे क्या होता है कि आपका जो भी ग्रोथ है वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो मसल आपका उस समय मतलब रेस्ट पीरियड में आप उसको उस समय मतलब हल्का सा पम्प करके चले जाते हो, जिससे क्या होता है कि वो ना चाहते हुए भी एक्टिव हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ग्रोथ नहीं होता है। अगला चीज़ क्या ध्यान देना है आपको, जो भी रैप्स आप लगाते हो, ठीक है। सपोज अगर आप एक्सरसाइज करते हो, तो रैप्स आपको कितने के लगाने हैं। बच्चे 15 के, 20 के, उनको मानना ये है कि मतलब ज़्यादा रैप्स लगाएंगे तो मतलब उनको कटिंग्स आ जाएगी, ये आ जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सा लॉजिक को समझिए, सिर्फ और सिर्फ आपको वजन उठाना है। जितना भारी आप उठाओगे, मसल आपका ब्रेक डाउन होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद अगर आप उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन देते हो, तब जाके मसल ग्रोथ करता है। ये नहीं कि आप भारी उठा लोगे और खाने के लिए आपको कुछ है ही नहीं, आप उसको मसल्स को न्यूट्रिशन दे ही नहीं रहे, तो वो कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। आप बड़े मसल्स के लिए ज़रूर 5 से 6 एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन छोटा मसल, खासकर आर्म्स का जो भी एक्सरसाइज है, खासकर जो बाइसेप है, ट्राइसेप है, इसके लिए आप ज़्यादा 3 से 4 एक्सरसाइज करिए। इससे ज़्यादा करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अब आपको आगे क्या करना है अपने आर्म्स का साइज़ को बड़ा करने के लिए। तो फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर अंदर प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।